नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर कहीं इस तरीके से लिखा हुआ है कि a पे पावर log a c, ठीक है, मतलब अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि a रेज टू द पावर log c टू द बेस a, अगर ये और बेस दोनों सेम होंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी वो c के ही इक्वल होगी। इसकी जो वैल्यू होगी वो c के ही इक्वल हो जाएगी। एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले तो इसका प्रूफ देख लेते हैं कि ऐसा कैसे होता है। तो क्यों होता है वो पहले देखते हैं कि होता क्या है। मैंने मान लिया क्या कि लेट y इज इक्वल टू a रेज टू द पावर log c टू द बेस a। इस पूरे को मैंने क्या किया, इस पूरे को मैंने y एज्यूम कर लिया। क्लियर है। अब मैंने क्या किया, टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड मैंने log लिया तो क्या हो जाएगा, ये तो log y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा log ऑफ a टू द पावर log c टू द बेस a, ये बन जाएगा। अब बात करते हैं, अगर मैंने सिर्फ log y और log ये लिखा है, इसका मतलब बेस 10 है। यहाँ पे जो हमने बेस लिया है वो कितना है, इसका मतलब 10 है। ठीक है, तो अब वो प्रॉपर्टी याद करो कि एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि अगर log x टू द पावर ऐसा रहे कि log x टू द पावर m रहे तो पावर पीछे मल्टीप्लाई हो जाता है और बचता क्या है, log ऑफ x। जो भी यहाँ पे रहता है जिस पे पावर होता है, log ऑफ दैट क्वांटिटी बच जाती है और पूरा का पूरा पावर पीछे चला जाता है। यूजिंग दैट प्रॉपर्टी हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो तो log y इज इक्वल टू, ये जो हमारा पावर है log c, ये पूरा का पूरा पीछे चला जाएगा ना पावर में, तो ये आ जाएगा हमारा log c टू द बेस a और अंदर क्या बच गया, इनटू log a। यही बचा। पावर में क्या था हमारा, देखो पावर में था log a c टू द बेस a, वो पूरा पीछे चला गया तो log c टू द बेस a इधर मल्टीप्लाई हो गया और log a बच गया। तो log c टू द बेस a को क्या लिख सकते हैं, log c बाई log a इंटू log a, log a कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, log y इज इक्वल टू log c। अगर एक नंबर है y, एक नंबर है c, अगर दोनों का log इक्वल है इसका मतलब y इज इक्वल टू c, इसका मतलब है y इज इक्वल टू c। और y हमने किसको एज्यूम किया था, देखो ध्यान से, y तो हमारा ये है a टू द पावर log c टू द बेस a। इसका मतलब है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से a टू द पावर log c टू द बेस a नथिंग बट c, यही होता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को नोट कर लो, रट लो। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे है कि मान लो ऐसा रहे 5 टू द पावर log 7 टू द बेस 5। अब क्या है, जिस पे पावर रेज्ड है और बेस दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 ही हो जाएगी। x टू द पावर log x 5, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 ही हो जाएगी। कुछ भी मतलब p टू द पावर log m और बेस p रहेगा तो इसकी वैल्यू m ही हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारा इसमें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये तो हो गया हमारा पावर वाला। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या छूट गया, a प्लस बी हो गया, a माइनस बी हो गया, log a माइनस log c ये हो गया। ठीक है, एक और देखो, अगर कभी ऐसा होता है हमारे पास कि log यहाँ तो है a, ठीक है, और बेस जो है बेस उस पे कुछ पावर हो, बेस पे पावर हो, log बेस पे पावर n हो और a हो, इसको लिखते हैं 1 बाई n log a टू द बेस b। ठीक है, इसका मतलब अगर यहाँ पे पावर था, प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा था कि अगर ऐसा लिखा रहा है कि log a टू द पावर n और जो भी हो बेस, तो n पीछे हो जाता था, n मल्टीप्लाई हो जाता और log a टू द बेस b बच जाता था।
यहाँ क्या कह रहा हूँ मैं कि इसको पावर नहीं है, पावर हमारा बेस पे है। इसका मतलब है कि अगर ऐसा लिखा हो log बेस टू द पावर n और a, तो बेस वाला जो पावर है वो पीछे जाके रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 1/n log b पे पावर n a बच जाता है। अच्छा कैसे हो जाता है ये, इतना कैसे हो जाता है, देखो ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, हमारे पास log a है और बेस क्या है b टू द पावर n, ये है हमारा बेस b टू द पावर n। अब इसको कोई बच्चा लिखना चाहे तो बोलेगा ना कि सर ये तो आराम से मैं इसको log a बाई log b टू द पावर n लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब पूछोगे कि ये पहले ही बता चुका हूँ कि इस केस में बेस जो होता है वो 10 हो जाता है, log a बाई log बेस, ठीक है। अब वो बच्चा क्या लिखेगा कि सर ऊपर तो log a ही रह गया, नीचे क्या है log b टू द पावर n है ना, b टू द पावर n में ये जो n है वो पीछे चला जाएगा b के, तो क्या बोलेगा वो n टाइम्स log b, यानी ये कुछ ऐसा बन गया क्या 1/n log a अपॉन log b, यानी इसको लिख सकते हैं 1/n और log a बाई log b को log a टू द बेस b लिख सकते हैं। तो वही चीज़ आ गया ना, ये वाला जो पार्ट है ये फाइनली यही आ गया जो हमने लिखा है, ठीक है। तो अब जरा मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ, इन दोनों प्रॉपर्टी को। जैसे मान लो एक प्रॉपर्टी ये वाली थी हमारे पास कि log बेस नॉर्मल रहे और आर्गुमेंट पे पावर m रहे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं m log a, बेस तो वही रहेगा। और दूसरा मैंने ये बताया कि log आर्गुमेंट वही रहे और बेस पे पावर हो जाए, आर्गुमेंट पे पावर ना हो बेस पे पावर हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/n और log a टू द बेस b। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करूं, इसको और इसको, इन दोनों प्रॉपर्टीज को अगर कंबाइन किया जाए तो ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, देखना ध्यान से, कि log a टू द पावर m और बेस b टू द पावर n रहे, अगर ऐसा रहे तो वी कैन राइट इट एज m/n log ऑफ a टू द बेस b। अगर किसी को दिक्कत हो कि कैसे लिख सकते हैं तो भाई सीधी सी बात है कि log a टू द पावर m और बेस b टू द पावर n कैन बी रिटन एज log a टू द पावर m बाई log b टू द पावर m, यानी ये बन गया, पावर पीछे आ गया m log a और नीचे क्या बन गया n log b, क्लियर है। तो दिस विल बिकम m/n इंटू log a बाई log b, जो ये वाला पार्ट है इसको क्या लिख सकते हैं log a टू द बेस b, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे एक क्वेश्चन लिखो, इवेल्युएट, मान लो कहीं ऐसा लिखा रहा है कि log 16, इधर लिखा रहा है 25, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कैसे तोड़ेंगे, तो क्या बोलेंगे कि दिस ऑल्सो कैन बी रिटन एज log ऑफ 5 का स्क्वायर और इधर 2 पे पावर 4 है ना, सो दिस विल बिकम 2/4 log 5 टू द बेस 2, इट मीन्स 1/2 log 5 टू द बेस 2। और इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते log 2 और पावर पे 1/2, मर्जी तुम्हारी, चाहे तुम इसको ऐसे लिखो या ये कोफिशिएंट है तो इसको पावर पे ले जा सकते हैं हम, log की प्रॉपर्टी होती है, तो या तो मैं 5 पे पावर 1/2 लिख दूं या 1/2 को पीछे लेके आ जाऊं और इस तरीके से लिख दूं, तो दोनों सेम ही है, यानी log बेस 2 √5, ठीक है। तो इतना को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तुम्हारे ऑप्शन में जिस फॉर्म में लिखा रहे तुम उसको मैनिपुलेट कर सकते हो अगर इतनी जानकारी है तो, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी देखो, एक और प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, अच्छा बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी के पहले कुछ और भी जो मतलब डिराइव्ड प्रॉपर्टीज है ना, इन्हीं के बेसिस पे उनको देख लेते हैं। एक छोटी सी चीज़ है वो देख लो पहले। सबसे पहली चीज़ कि हमने प्रॉपर्टी 1 में क्या पढ़ा था
प्रॉपर्टी 1 सबसे पहला जो था वो पढ़ा था कि सर अगर log a टू द बेस b लिखा रहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, log a बाई log b, आराम से लिख सकते हैं। तो एक बच्चा बोलेगा कि सर इसका मतलब है हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1 बाई log b और बाई log a लिख सकते हैं ना, रेसिप्रोकल करके। दिस log a बाई log b कैन बी रिटन एज 1 बाई log b log a। इसका मतलब है कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 बाई log b टू द बेस a। नहीं तो यहां से इस चीज को लिख लो कि जो ये जो log a टू द बेस b होता है इसको हम 1 बाई log b टू द बेस a भी लिख सकते हैं। बिल्कुल, इसको एकदम ध्यान में रखने की जरूरत है कि log a टू द बेस b कैन बी रिटन एज log b टू द बेस a। कैसे आया वो यहां हम देख चुके हैं कि कैसे लिख सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि डिराइव्ड में ही आता है दूसरा वाला भी, कि अगर बेस भी सेम हो, मतलब log b हो और आर्ग्यूमेंट भी सेम हो, log ऑफ इसका आर्ग्यूमेंट भी सेम हो, बेस भी वही चीज हो, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। दिमाग लगा सकते हो खुद भी कि सर कैसे हो जाएगी, तो ये तो log b बाई log b बन जाएगा, तो ये 1 ही हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी हम जानते हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें याद रहेगी अगर। तो अब आ जाओ बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी पे। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी क्या है कि बेस ही चेंज कर दो अपने जरूरत के हिसाब से। तो कैसे बेस चेंज कर देंगे अपने जरूरत के हिसाब से, तो अभी देखते हैं। जैसे मान लो कुछ ऐसा लिखा रहे मेरे पास कि log a टू द बेस b लिखा हुआ है, मान लो ऐसा लिखा हुआ है हमारे पास। तो एक बात बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि log a बाई log b। इसमें तो किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लिख सकते हैं। एक बच्चे ने क्या किया, इसमें बोला कि सर मैं log c से मल्टीप्लाई कर दूं और log c से डिवाइड कर दूं तो आपको कोई दिक्कत है? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेम चीज से मल्टीप्लाई कर दिया और सेम से डिवाइड कर दिया तो ये तो कैंसिल हो गया, बचेगा यही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो हमारे पास 3/5 हो, मैं इसमें इंटू 2 और बाई 2 कर दूं तो थोड़ी चेंज हो जाएगा, ये यही रह जाएगा। तो उसने क्या किया कि c log c से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या कह रहा है वो, उसके बाद कह रहा है कि सर इतना करने के बाद ना मैंने क्या किया, थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया। मैंने log a बाई log c लिख दिया और इनटू log c बाई log b कर दिया। मैंने कहा अच्छा इससे क्या फायदा है? तो क्या कहता है वो कि इससे फायदा कुछ नहीं है सर, इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है उसको मैं log ऑफ a टू द बेस c लिख सकता हूं, इनटू इसको मैं log c टू द बेस b लिख सकता हूं। मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हो। तो उसने बोला कि इसको तो फिर मैं log a टू द बेस c डिवाइडेड बाई log b टू द बेस c लिख सकता हूं। अब मैंने पूछा ऐसा कैसे लिख दिया भाई? तो उसने क्या बोला कि सर अभी अभी हमने क्या पढ़ा था कि log c टू द बेस b को 1 बाई log b टू द बेस c लिखा जा सकता है। ये और ये दोनों सेम चीज लिखा हुआ है, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे। इस प्रॉपर्टी की मदद से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने क्या किया, log a टू द बेस b का हमने बेस ही चेंज कर दिया और लिख दिया log a टू द बेस c और log b टू द बेस c। पहले बेस क्या था, पहले बेस 10 था ना। हम क्या करते थे, हम इसको सिर्फ इतना लिखते थे, इतना ही लिख सकते थे log a बाई log b। बेस अगर कुछ नहीं लिखा है तो 10 है। अभी हमने क्या बोला कि बेस चेंज करके हम उसको c d अपने मन से कुछ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि log a टू द बेस b कैन बी रिटन एज log a टू द बेस कोई भी जो हमारे जरूरत हो और log b टू द बेस कोई भी जिसका हमारा जरूरत हो, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी।
एक और आखिरी प्रॉपर्टी है, उसको देख लो। लास्ट प्रॉपर्टी है कि अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि a टू द पावर log c टू द बेस b, a टू द पावर c टू द बेस b, अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि c टू द पावर log a टू द बेस b। देखो हमने क्या किया है, बेस को चेंज नहीं किया, इस log ऑफ बेस b को चेंज नहीं किया है, बस इसको और इसको इंटरचेंज भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी चीज पे, ठीक है। अगर इन दोनों को इंटरचेंज भी कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा? मान लो हमने क्या किया, हमने बोला कि सर y इज इक्वल टू a टू द पावर log c टू द बेस a है, ठीक है। ये पूरा log c टू द बेस a पावर में है a के, उसके नहीं सॉरी बेस a ही ले लिया हमने, बेस b ले लेंगे यहाँ पे, क्लियर है। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमने क्या किया, टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड log लिया तो ये क्या बन गया, log y इज इक्वल टू फिर से log ऑफ a रेज टू द पावर log c टू द बेस b। तो पावर पीछे अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा, log c टू द बेस a, ये तो पावर है, इनटू क्या बच गया, log a। यही करते हैं ना हम, ये पूरा पावर जो है ये पीछे चला जाता है और log a बच जाता है आखिरी में। ये क्यों हुआ, यूजिंग प्रॉपर्टी log x टू द पावर m इज इक्वल टू m log x। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि तुम्हें याद होता रहे साथ के साथ, ठीक है, लिख दिया। अब मैंने क्या लिखा इसको कि log c बाई log a, log a नहीं log बेस b है, यहाँ पे b है, log c बाई log b इंटू log a। ये किस चीज़ की वैल्यू आई हमारी, log y की वैल्यू आई, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब हमने क्या किया, एक और इक्वेशन मान लिया कि लेट t इज इक्वल्स टू, जो हमारा RHS में था, c टू द पावर log a टू द बेस b, तो t इज इक्वल टू मान लिया हमने c टू द पावर log a टू द बेस b। टेकिंग log बोथ साइड क्या बन गया, log ऑफ t इज इक्वल टू log ऑफ a टू द बेस b इंटू log c। अब ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्या किया है, फिर से वही log x टू द पावर m को पीछे मल्टीप्लाई करो, log x बच जाएगा। वही काम किया है मैंने, ये कर दिया। तो ये कितना बचा बालक, ये बचा हमारा log a इंटू log c डिवाइडेड बाई log b, यही बचा। अब इसको मान लिया log t इक्वेशन 2। अब अगर तुम ध्यान से इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को देखोगे तो इधर भी क्या है, log c इंटू log a बाई log b, इधर क्या है, log a इंटू log c बाई log b। इसका मतलब इक्वेशन ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल है, इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं ना कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, log y इज इक्वल टू log t। अगर ऐसा है इसका मतलब y इज इक्वल टू t, अगर ऐसा है इसका मतलब y जो हमारा था वो ये था और t हमारा था वो ये था। इसी को हमने बोला था ना y और इसको हमने बोला था t, तो ये दोनों इक्वल होंगे इसका मतलब। देयरफॉर a पे पावर log c टू द बेस b इज इक्वल टू c टू द पावर log a टू द बेस b। ऐसा हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता है। एक आध एग्जाम्पल देख लिया अगर इसके बेसिस पे, तो मतलब अगर ऐसा लिखा रहे कहीं 2 टू द पावर log 5 बेस 3, इसको हम 5 टू द पावर log 2 भी लिख सकते हैं बेस 3 में, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा अगर लिखा रहे 6 टू द पावर log 5, तो इसको 5 टू द पावर log 6 भी लिख सकते हैं। फिर से मैंने बेस कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब बेस 10 है, ठीक है। तो बस यही सारी है लॉग की प्रॉपर्टीज़। बहुत अच्छे से कोशिश करी है मैंने तुम लोगों को समझाने की, और समझाया भी है। तो एक बार क्या करते हैं, सारे प्रॉपर्टीज़ को एंड में टेबल बना के ब्रीफ कर लेते हैं,
इसको एक जगह लिख देता हूँ, रट जाना बिल्कुल ही गंदे तरीके से। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि log a to the base b कैन बी रिटन एज log a by log b, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होता है कि log, अच्छा इसके दो सब प्रॉपर्टीज़ हैं। ये वाला जो मैंने पहला वाला जो लिखा है ये, इसके दो सब प्रॉपर्टीज़ हैं। वो क्या हैं दो सब प्रॉपर्टीज़? इसके दो सब प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। पहला कि अगर कहीं ऐसा रहे कि log a टू द बेस a, मतलब बेस और एक्सपोनेंट सेम हो, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी log 1, सॉरी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। दूसरी चीज़ जो यहीं से डिराइव हुई है कि log a टू द बेस b को हम 1 बाई log b टू द बेस a भी लिख सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ये डिराइव्ड प्रॉपर्टीज़ हैं तो इसमें कुछ दिमाग लगाने जैसा तो है ही नहीं। दूसरी प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है, फटाफट उसको रिकॉल करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि log x टू द पावर m लिखा रहे, कोई भी बेस रहे, तो दिस विल बी इक्वल टू m इंटू log x, उसी बेस में, बेस b ही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी प्रॉपर्टी जो हमने लिखी है वो क्या है कि log अगर ऐसा रहे कि log a टू द बेस b प्लस log c टू द बेस b रहे, तो ये मल्टीप्लाई होके log टू द बेस b और a इंटू c हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा था कि अगर कहीं ऐसा होता है कि log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a, तो इसको हम log m बाई n टू द बेस a लिख सकते हैं। अब कुछ बच्चे पता है क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि सर आपने कहीं इसकी जगह a लिख दिया है, कहीं इसकी जगह b लिख दिया है, कहीं इसकी जगह a इसकी जगह b। बात उससे नहीं है कि m लिखा हुआ है कि n लिखा हुआ है, a लिखा है, b लिखा है। बात है कि कॉन्सेप्ट समझने की कि जो भी यहाँ और यहाँ लिखा हुआ है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस। जो भी यहाँ और यहाँ लिखा हुआ है वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, बस। मेन एम ये है, और बेस जो होता है वो सेम एज इट इज फॉरवर्ड हो जाता है, दैट्स इट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा था, log a प्लस हो गया था, माइनस हो गया था, ठीक है। हाँ, log माइनस हो गया था। उसके बाद जो बची थी ये बची थी कि किसी चीज़ पे पावर अगर वही बेस रहे, मतलब अगर ऐसा रहे कि log a, मान लो ऐसा रहे a टू द पावर log बेस a और b रहे, तो इसकी वैल्यू b ही हो जाती है, इसकी वैल्यू b के इक्वल ही हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखवाया है मैंने इसमें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी ये लिखवाई गई है कि अगर कहीं ऐसा लिखा हो log b टू द बेस a, दिस कैन बी रिटन एज log b टू द बेस c डिवाइडेड बाई log a टू द बेस c, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे लिख देंगे तो भी। तीसरी चीज़ जो हमने पढ़ी है नेक्स्ट इसमें, और क्या पढ़ा है कि ठीक है, हाँ, एक चीज़ और पढ़ा है कि अगर a पे पावर log c टू द बेस b रहे, तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज c टू द पावर log a टू द बेस b। जस्ट अभी पढ़ा था ना हमने इस प्रॉपर्टी को, तो इसका भी मतलब वही है। ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ लॉग की हो गई, इनको जितने अच्छे तरीके से हो सके रट जाओ, क्योंकि अगर ये रटा हुआ है तो ठीक है, नहीं रटा हुआ है तो हर स्टेप में कन्फ्यूजन होगा। और बहुत आसान है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, तुम कर नहीं सकते, नहीं हो पाएगा। लॉग देख के ही बच्चे डर जाते हैं, बहुत सिंपल सा चीज़ है। ये जितना मैंने लिखवा दिया ना, इसको देखो ध्यान से, और इसको सबसे पहला काम सब कॉन्सेप्ट भूल जाओ, इसको रट जाओ कि ऐसा होता है।
अपने हाथ से लिखो एक पेपर पे, जहां सोते हो वहां सामने लगा दो अपने स्टडी टेबल के सामने और इसको रटना शुरू कर दो। सुबह उठो, दोपहर को, खेलते समय, सोते समय एक बार इमेजिन करो मन में कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं लॉग की। सोचते 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 नहीं, ये चीजें बिल्कुल अच्छे से रट जाएंगी। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इससे आसान कोई भी टॉपिक नहीं है, ठीक है।